बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मौजू वही है एक जो सबसे ज़्यादा आजकल चल रहा है, जो बलूचिस्तान मच के मकाम पर 11 लोगों को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग कर चुके हैं अपने अपने तरीके से। मैं भी उसमें थोड़ी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें जो 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 सूरत हाल है वहाँ की, उसके बारे में दो तीन चीज़ें मुझे कहनी पड़ेंगी। कि वो पंजाबी में एक मसाल है ना, गल्लां करनियां सौखियां पर औखे पालने बोल। यानी हर कोई बातें तो बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन उनको पूरा करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। मेरा ख्याल है अभी जो इमरान खान की साहब की जो पोजीशन है, इसको देखकर बाकी जितने भी लोग हैं इन करप्ट माफिया के अलावा, जो कोई नया सोच रहा है कि वो सियासत में आएगा, उसको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि उसे किस तरह सियासत में आना होगा। जो झूठ बोलेगा अल्लाह उसको सबके सामने नंगा कर देगा। इसी जगह पे इसी हज़ारा कम्युनिटी के इसी तरह लोग शहीद किए गए थे, ये जो शिया बरादरी से तल्लक रखते हैं। उस वक़्त इमरान खान ने लाशों पर खड़े होकर कहा था कि जरदारी कहाँ है, वो क्यों नहीं आता। लेकिन अफसोस की बात है कि अब ऐसा लगता है कि जैसे वो एक कंबल वाली मिसाल है, वो जो दरिया में रीछ जा रहा था काला, और बंदे ने समझा कि ये कंबल है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो जब उसने छलांग लगाई उस कंबल को निकालने के लिए, सब इस मिसाल को जानते हैं, तो रीछ उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया। तो लोगों ने कहा कि यार जल्दी कर, कंबल बाल लेके आ। तो उसने कहा यार अब मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, अब मुझे कंबल नहीं छोड़ रहा। अब खान साहब तो शायद छोड़ना चाहते होंगे मुल्क को, लेकिन ये मुल्क इनको नहीं छोड़ेगा। इबरतनाक जो है ना वो सज़ा मिलेगी खान साहब को। इस सिलसिले के बारे में हम उनकी बार बार एक ही बात करते आए हैं और शुरू से सपोर्ट उनको इसलिए करते आए हैं कि उनका नारा करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ था, करप्शन के ख़िलाफ़ था, जुल्म व ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ था। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला, हमने क्या देखा यार। अब आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा, वो दूसरी मिसाल एक और मुझे पंजाबी की देनी पड़ेगी कि बकरी दुध ते देंदी है पर मेंगना पा के। खान साहब हुण तुसी मेंगना पा दित्तियां, अब आप जाएंगे या नहीं जाएंगे उसकी कोई वक़्त नहीं होगी। सब की ज़बानें आपने उनके मुंह में डाल दी हैं जिनकी ज़बानें मुंह से निकली हुई थी। यार ऐसा क्यों करते हो भाई? खुदा के लिए इस मुल्क पर तरस खाओ, इस मुल्क पर, इस मुल्क की आवाम पर तरस खाओ। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान की सरजमीन इस किस्म की है, सिचुएशन इस किस्म की है कि वहाँ पर कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम सेम वक्त पर अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी काबिलियत पर भी रश्क करते हैं। लेकिन समझ से बालातर है कि ऐसा क्या है बलूचिस्तान के अंदर और कौन सी चीज़ ऐसी जो मना करती है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि इस किस्म की शहादतें कितनी दफ़ा इस शिया कम्युनिटी की हो चुकी हैं। आखिर वो पाकिस्तानी हैं, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एजेंसीज़ को जब पता है कि ये हसास एरिए हैं तो फिर उनका ख्याल क्यों नहीं किया जाता? अब मैं देख रहा हूँ कि दो दो टके के लोग टेलीविज़न पर बैठ के एक से एक बड़ी बकवास कर रहे हैं, और एक से एक शख्स जो है वो इस कत्ल गारत को अपनी सियासत का, वो एक समझें कि अपनी सियासत का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर जो है ना वो सोच रहा है। हम हमेशा से कहते आए हैं, अब फिर कहते हैं कि खान साहब को अपोजिशन या करप्ट माफिया तो नहीं निकाल सकती, लेकिन खान साहब को, खान साहब के मशीर और खान साहब की अपने हाथों की बुनी हुई जो मुश्किलें हैं वो शायद खान साहब के लिए मुस्तकबिल तारीक करती हुई नज़र आ रही हैं।
खान साहब, सोचने की बात यह है कि आपको किस चीज़ ने मना किया। ऐसे हालात में आपकी काबीना की मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम नहीं थी। आप कोई वादे ना करके आते, आपका हक बनता था बीइंग एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। जब पहले दिन ही ऐसा हुआ था तो आप अपने लोगों को लेकर फौरी तौर पर उस जगह पे पहुंच जाते, उनको कह के आते कि बाकी जो मामलात हैं उनको मैं 2, 4, 5 या 1 हफ्ते के अंदर अंदर अनाउंस करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए। लेकिन उनके गम में शरीक होते, उनके साथ खड़े होते, उनको कम अज़ कम सहारा मिलता। अभी आपने पूरे जग हंसाई कर ली है, पूरी दुनिया को हंसा लिया है। करप्ट माफिया आपके ऊपर दिन रात डांस कर रहा है, इन कत्लों पर सियासत कर रहा है, लेकिन आपको न शर्म आई है और ना ही शायद आएगी, क्योंकि आपने जो पाकिस्तान की कौम के साथ किया है ये उन हरामजादों ने भी ऐसा नहीं किया था जो आप कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि आप पर जितना एतमाद था हम लोगों को, वो इन लोगों पर नहीं था। उनके साथ पूरा पाकिस्तान समझौता करके बैठा हुआ था कि हमारी ज़िंदगियां इसी तरह गुजरेंगी। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर कहता हूं कि आपको किसने कहा था कि हमारे इन अंधेरों में रोशनी की एक किरण लेके आ जाओ, और फिर आखिर में उनसे भी ज़्यादा अंधेरा जो है इस मुल्क में कर दिया जाए। अब जब से आए हैं एक अफरा तफरी का आलम है। जो काम पहले करने वाले होते हैं वो आप बाद में करते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। अब आप जाएंगे तो किस लिए जाएंगे? अब मत जाओ, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। अब उनको जाने दो जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, अब उन लोगों को जाने दो। अफसोस से हमें अपनी एजेंसीज़ को भी कहना पड़ेगा कि फजलुर रहमान जैसा 2% का बंदा जो है उसने ये एक जवाब पैदा कर लिया है कि ये काम हमारी एजेंसियों ने किया है। हम जानते हैं कि ये हमारी एजेंसियां ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन हालात वाक़यात ने उस 2% के चवल किस्म के इंसान को मुंह खोलने के लिए मौका दिया। जब ये सब चीज़ों का इल्म है, 20 साल से ये काम हो रहा है, क्या इनके सहूलतकार आप नहीं पकड़ सकते? कुलभूषण, जिनका वो हरामजादे नाम ही नहीं लेते थे, आपने उनसे भी ज़्यादा किया। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या जो एजेंसीज़ को जलील किया जाता है पीडीएम की तरफ से, एजेंसीज़ उसका बदला ले रही हैं पाकिस्तान की आवाम से? ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी एजेंसीज़ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सेम टाइम पे हमें ये भी कहना पड़ेगा कि आखिर वो क्या मजबूरी है जिसकी वजह से इन लोगों को मरने के लिए हर दूसरे साल छोड़ दिया जाता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया वाले जो हैं वो कुछ जिन की छतड़ी लेकर वो उतरते हूँ और लोगों को मार के चले जाते हूँ। पाकिस्तान के अंदर है ना उनके सहूलतकार जो हैं। कहाँ गई हमारी एजेंसियाँ और कहाँ गई हमारी एजेंसीज की काबिलियत जिसको पूरी दुनिया मानती है? क्यों आज तक उन लोगों को कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया गया? बाकी जो लड़का शहीद हुआ असामा सत्ती इस्लामाबाद के अंदर पुलिस के हाथों, उस पर भी लोगों ने सियासत की। इन कत्लों पर भी सियासत हो रही है। देखें, जिनके गए हैं वो तो दुख बहुत है, लेकिन आज तक समझ नहीं आई कि जब 20 साल से ऐसे वाक़यात इसी कम्युनिटी के साथ हो रहे हैं, इस कम्युनिटी के अंदर मर्द हजरात भी मौजूद हैं, क्यों उनको पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट में भर्ती नहीं किया जाता? कितने अफसोस की बात है। क्यों उन लोगों को मुहाफ़िज़ नहीं बनाया जाता? गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनकी हिफाजत क्यों नहीं कर रही? उन लोगों को भर्ती क्यों नहीं किया जाता? उन लोगों को क्यों ट्रेन नहीं किया जाता कि वो अपने दफा में अपना हिसाब कर सकें? गरीब लोगों को चौथे दिन, दूसरे साल
4 महीने बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और सारे अपने अपनी जगह पे बैठ के सियासत कर रहे हैं। लानत है उन सब पर और हम सब पर भी जो उनके साथ आवाज़ों में आवाज़ें लगाते हैं। हम मुल्क की मुक़्तदर हस्तियों से, आर्मी से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क का टेक ओवर कर लें, इस मुल्क का टेक ओवर कर लें, क्योंकि कोई नहीं है, ये सारे के सारे ही ऐसे हैं। इमरान खान साहब, आपने 20 लोग छोड़े हुए हैं जो सुबह से शाम तक बस पीडीए की रट लगा रहे हैं, पीडीए की रट लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, आप सबको शर्म आनी चाहिए। आपने वो काम किया है जो कभी पाकिस्तानी सोच नहीं सकते थे। आप पर हम क्यों ज़्यादा बरसते हैं? इसलिए बरसते हैं कि आपके साथ प्यार ज़्यादा करते हैं, आपके साथ बहुत सारी उम्मीदें लगा के हम लोग बैठे हुए थे। आप तो इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक निकले। ऐसा क्यों है? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? कौन सी वो मजबूरी है जो आपके आड़े आ रही है? आज कितने दिनों से लाशें रोड के ऊपर पड़ी हुई हैं, किसी को गैरत शर्म वाली कोई बात नहीं है कि वो उन लाशों को दफनाने के लिए चला जाए। क्या है ऐसी चीज़? हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे हुए हैं, आप लोग क्यों नहीं गए? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, 20 सालों से ये हो रहा है और इसी कम्युनिटी के साथ हो रहा है। अगर कल को ये शिया बरादरी उठ जाए, ये अपने मुहाफ़िज़ खुद बना लें, ये अपनी हिफाजत के लिए खुद गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? फिर आप इनको मारने लग जाएंगे। इस मौलवी डीजल का तो आप बाल बिंका नहीं कर सके। वो 2 टके की छोकरी जो हर रोड पर, हर जगह पे दिन एंड रात बकवास कर रही है, उसके लिए आप लोगों के पास कोई कानून नहीं है। उसके लिए आप लोगों के हाथ बंधे हुए हैं, कोर्ट के भी हाथ बंधे हुए हैं, हर एक के हाथ बंधे हुए हैं। 2-2 टके के लोगों के लिए कहाँ चली गई गैरत पाकिस्तान की? खान साहब, क्या बात है? आपको यही महसूस होता था कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। जब अपोजिशन में थे तो उस वक़्त और बात थी। अब जब हुकूमत में आए हैं, अब कितने दिनों से लाशें रोड के ऊपर पड़ी हुई हैं। आपकी गैरत जागी है, आपकी इंसानियत जागी है, अल्लाह का नाम लेते हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो। कहाँ चली गई सब कुछ? आज पूछता है, हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने ऐसा क्यों कौम के साथ किया? पहले भी हम कह चुके हैं, अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता कि खुदा के वास्ते मुल्क को छोड़ दें, इन हरामजादों के हवाले कर दें। यार, आपको इतनी भी फुर्सत नहीं है, आपको इतनी भी तौफीक नहीं है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिस सीट पर आप बैठे हुए हैं, उस सीट के ऊपर, उस सीट का लिहाज रखते हुए हम कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। कौन सा वो ऐसी मजबूरी है आपकी जो आपके आड़े आ रही है? लाशें पड़ी हुई हैं, आप लाशों के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। एक वक्त वो था पोजीशन में जब आप लाशों के ऊपर खड़े होकर कह रहे थे कि जरदारी कहाँ है। आज लोग पूछ रहे हैं कि इमरान खान कहाँ है। कहाँ गई आपकी गैरत? कहाँ गई आपकी सियासत? लानत है आप लोगों के ऊपर। कुछ खुदा का खौफ करो, उस अल्लाह से डरो जिसको बार बार कहते हो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। क्या जवाब दोगे इन लाशों का? अफसोस से कहना पड़ता है। बाकी तो सारे हैं ही करप्ट। हम लोग भी, पूरा पाकिस्तान उन करप्ट लोगों के साथ चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारी जिंदगियां ऐसी हैं, कोई रोशनी नहीं आएगी। आप एक रोशनी की किरण लेके आए और आपने उनसे भी ज्यादा अंधेरा कर दिया इस मुल्क को, कौम के ऊपर। शर्म आनी चाहिए। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आपको शर्म आनी चाहिए। जुल्फी बुखारी को आप भेज रहे हो, उसको बात करने का इल्म नहीं है कि उसने बात कैसे करनी है वहां पे। आप क्या समझा के भेजते हैं लोगों को? सुबह से शाम तक आपने रखे हुए हैं। फरदौस अमान है, वो कुछ कह रही है, दूसरे कुछ कह रहे हैं, वाडा सब कुछ कह रहे हैं, शहबाज गिल कुछ कह रहे हैं। यार, क्या हो गया आप लोगों की? गैरतें मर गई आप लोगों की, एहसास मर गया आप लोगों का। कौन सा ऐसा काम था जो लाशों से बढ़ के था आप लोगों के सामने? कौन सी कबीना की ऐसी मीटिंगें थी? कौन से तीर मार रहे थे आप लोग? कुछ खुदा का खौफ करें। लानत है आप लोगों की जिंदगियों पर। लेकिन एक बात याद रखें, जैसे वो जलील हुए हैं, इससे कई गुना ज्यादा आपको ये जलील करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं,
क्या आप लोगों के तमाशे में ये पूरा पाकिस्तान इसी तरह जलील होता रहेगा? पाकिस्तानियों को भी कहता हूं कि आप भी थोड़ी गैरत खाएं और इन सब को जूते मारें, इन सब के मुंह पर गंद से भरे हुए जूते मारें और इन सब को चलता हुआ करें पाकिस्तान के अंदर से। खड़े हो जाएं, एक फिर लोग कहते हैं कि आर्मी जो है वो डिक्टेटर है, बार बार वो मुल्क के ऊपर छा जाती है। अभी क्या होगा? अब क्या होगा? किस सियासतदान के पास कोई अकल है या एहसास है कि वो लाशों पर सियासत छोड़ दे? टीवी प्रोग्रामों में बैठ के बकवास कर रहे हैं, हर किस्म की बकवास कर रहे हैं, हर कोई अपनी सियासत चमका रहा है। तो अब क्या होगा फिर? रिक्वेस्ट करते हैं हम, आर्मी पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क का टेक ओवर कर लें। ये मुल्क आर्मी के बगैर नहीं चल सकता। सब सियासतदान झूठे हैं, सब जमातें झूठी हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, कोई इस मुल्क का हमदर्द नहीं है। एक ही ताकत बचती है, उसकी भी समझ नहीं आ रही कि ये बलूचिस्तान के अंदर वो क्यों फेल है, जो पूरी दुनिया में कामयाब है। हमारी एजेंसियां बलूचिस्तान के अंदर क्यों फेल है? इसी कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जाता है। आखिर क्यों इनको नहीं मिलते सहूलतकार जो हैं? इमरान खान ने तो उस वक़्त जब APS का मामला हुआ था तो फौरी तौर पे उसने धरना ख़त्म कर दिया था। लेकिन इन लांतियों को देखें जो किसी सूरत भी जलसे जुलूस ख़त्म करने नहीं चाहते। ये सब इन सब का हाथ है। ये जो मौलवी है ये सबसे ख़तरनाक है। इन सब का हाथ है इन कत्लों के पीछे। जैसे मंदिर को जलाया गया इसी तरह ये भी हाथ है। ये मौलवी बहुत ज़्यादा पैसे ले चुके हैं भाई। ये मुल्क को टुकड़े टुकड़े कर देगा। इससे पहले कि हम रोते रहें एक एक टुकड़े को, हम हाथ जोड़ते हैं पाकिस्तान की आर्मी से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि प्लीज़ टेक ओवर कर लें। कोई और हल नहीं है, कोई सियासत नहीं है। ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं, जलील हैं। ये कोई किसी के काम नहीं आ सकते। लाशों पर सियासत करने वाले हैं। खान साहब भी बड़ी लाशों पर सियासत करते थे। अब लाशें सामने पड़ी हैं, आज कितने दिन हो गए हैं, आपको कौन सी चीज़ माने हैं? आपको सुनते ही ये 11 लाशों का आपको फौरी तौर पे वहाँ जाना चाहिए था। वादे मुआदे बाद में आपने क्या करना है वो बाद में आप करते रहते। अब आप जाएंगे नहीं जाएंगे एक बराबर है। अब फिर वही बात कहनी पड़ेगी कि बकरी दुध ते देंदी है लेकिन मेंगना पा के। हुण खान साहब जाओगे, मेंगना तुसी पा छड़िए, हुण जाओ या ना जाओ। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी और नासर हो और ऐसे तमाम झूठों पर लानत हो अल्लाह की, और इनको ऐसा अजाब आए कि जो क़यामत तक इनके सरों से ये अजाब ख़त्म ना हो। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। इन लाशों के हालात को देखकर चुप नहीं रहा जाता। अल्लाह हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।